आज हम डिस्कस करेंगे कि जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं आईबीपीएस के थ्रू एग्ज़ाम्स होती है वो एग्ज़ाम्स और एसबीआई एग्ज़ाम करवाती है, आरआरबी बैंक करवाती है, आरबीआई भी अपना असिस्टेंट और बैंक पीओ का एग्ज़ाम्स करवाती रहती है। तो इनमें इंग्लिश का जो पोर्शन होता है उस इंग्लिश के पोर्शंस बहुत दिक्कत क्रिएट कर रहा है राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। और इवन कट ऑफ बहुत कम जाती है, फिर भी स्टूडेंट्स इंग्लिश को कवर नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न ये नहीं है कि उनको वो चीज़ें आती नहीं हैं, उनके पास स्ट्रेटजी है, वो सही नहीं है। जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, ये कट ऑफ आउट ऑफ 50 मार्क्स में से 3 मार्क्स कट ऑफ जाती थी और तब भी स्टूडेंट्स नहीं कवर कर पाते थे। और ये 2011 की बात है और आज 2024 आ चुका है। अब तक इन 12 ईयर्स 13 ईयर्स में जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मैंने एक चीज़ नोट की है कि उनमें इंटरेस्ट नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है कि ये हम कैसे कवर करें। तो जैसे बात करते हैं हम लोग कि बैंक में अभी 8% जो है बैंक के अंदर अ, अपने पास 30 मार्क्स का पोर्शन होता है। कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन आता है। अभी 30 मार्क्स में से हमारा जो कट ऑफ रहता है वो कट ऑफ अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुई है आईबीपीएस की, उसमें ये कट ऑफ गई है 10 मार्क्स। कितनी गई है? 10 मार्क्स। यानी जिस स्टूडेंट के मार्क्स 10 मार्क्स आए हैं वो स्टूडेंट क्वालिफाई करा किया है उस स्टूडेंट ने। अब ये 10 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? देखिए, हमें पूरा जो पोर्शन है उसको अलग अलग उसको डिवाइड करना है कि कौन सा सेक्शन क्या है। तो इसमें फर्स्ट जो सेक्शन है वो कॉम्प्रीहेंशन है। फर्स्ट सेक्शन क्या है? कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन है, जिसको आता है। फिर सेकंड जो सेक्शन है हमारे पास एरर्स का सेक्शन है, जिसको हम लोग ग्रामर का सेक्शन कहते हैं, जिसको हम लोग ग्रामर का सेक्शन कॉल करते हैं। और एक सेक्शन है जिसको हम लोग क्लोज टेस्ट के नाम से आता है, और इसके साथ में है एक है पैरा जंबल का सेक्शन। पैरा जंबल का सेक्शन होता है। ये हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स का है, ये भी हमारा 5 मार्क्स का होता है। और ये वाला जो सेक्शन है ये 10 मार्क्स का सेक्शन है। रिमेनिंग जो हमारे पास बच रहा है वो यहाँ पर एरर का और ग्रामर का सेक्शन है। ये सेक्शन अपने पास टोटल 10 मार्क्स का सेक्शन है। टोटल 10 मार्क्स का सेक्शन है। अ, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की। कॉम्प्रीहेंशन मीन अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज का जो स्ट्रेटेजी रहता है वो स्ट्रेटेजी ये रहता है कि आपके पास क्वेश्चंस होते हैं प्लस वोकेबलरी होती है। क्वेश्चन हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं, मे बी 7 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। वोकेबलरी में हमारे पास 3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं। इनमें हमारे पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ से कितना मार्क्स कवर कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ से कितने मार्क्स कवर कर पाते हैं, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमारे पास टोटल 20 मिनट्स होते हैं। कितनी मिनट्स होती है? 20 मिनट्स। और ये सेक्शन कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। इट मीन्स हमारे पास 6 मिनट्स हैं। कितनी मिनट्स हैं हमारे पास? 6 मिनट का टाइम है और हमें को 6 मिनट में ही गेन करना है, इसमें से जितना कुछ गेन कर सकते हैं। ये जो 6 टू आपको दिख रहा है 6 to 7 क्वेश्चंस हैं, इनमें से हमारे पास में 3 to 4 क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्ट बेस पे होते हैं, और 1 to क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनालिसिस बेस पे होते हैं। तो हमें इन क्वेश्चंस को क्या करना है? अवॉइड ही करना है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलना होता है। अब इसके अलावा चीज़ एक और भी है कि इसमें आपका क्वेश्चन को पहले आपको पढ़ना है, ऑप्शंस उसका पढ़ लेना है,
देन आफ्टर आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है। अदरवाइज क्या होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग स्क्रीन ओपन करते हैं तो क्वेश्चंस गायब होते हैं, और जब क्वेश्चंस पे जाते हैं तो स्क्रीन अपनी गायब हो जाती है। तो इस चीज़ को हम लोग कंट्रोल तभी कर सकते हैं कि हमें पहले से ही ऑप्शंस को रीड आउट कर लेना है। एक आईबीबीएस है चाहे एसबीआई है, एक ये ट्रिक अप्लाई करता है कि ये जैसे थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शंस होता है वो स्टार्टिंग में देता है, और फर्स्ट क्वेश्चंस का ऑप्शन जो देता है वो लास्ट में देता है। बिकॉज यहाँ इनका सीधा सा एक ही पर्पज है कि आपका टाइम किल करवाना है, आपकी स्मार्टनेस चेक करनी है, तो वो आपकी प्रैक्टिस से ही आई है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे। और देन आफ्टर आपका 3 to 4 क्वेश्चंस जो हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के हैं। देखो ये क्वेश्चंस आपके कवर हो सकते हैं। इसमें स्टूडेंट क्या करता है, ब्लाइंडली उठा लेता है, मतलब उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग क्या हो रहा है, पैसेज में नहीं जाता है। यदि वो पैसेज में जाकर के उसको चेक करता है तो नो डाउट है कि उसकी एक्यूरेसी 70 to 80% आती है। इन चीज़ से हम लोगों को 6 मिनट में आप यहाँ से यदि 5 मार्क्स भी गेन करते हैं, कितने मार्क्स, 5 मार्क्स भी यदि आप यहाँ गेन कर लेते हैं, तो ये 5 मार्क्स 6 मिनट में आपके लिए बहुत ही कारगर चीज़ है। अदरवाइज यदि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि इस यहाँ पर 15 मिनट्स 15 मिनट का टाइम लगा देते हैं, और 15 मिनट यदि आप यहीं लगा देंगे तो मान लीजिएगा कि आप यहाँ पे कितना भी स्कोर गेन करेंगे, 8 स्कोर 9 स्कोर आप गेन नहीं कर सकते यहाँ पर। यदि बहुत अच्छी है तो आप गेन कर लेंगे, बट इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप कट ऑफ कवर करेंगे तो भी कोई उससे फ़र्क पड़ने वाला है नहीं आपके पास पे। अगला जो हमारा सेक्शन है, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज लेना था, नेक्स्ट पेज, अगला पेज। अगला सेक्शन हम बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर मैंने आपको बताई थी कि अपने ग्रामर जो आती है वो 10 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की आती है, 10 मार्क्स की। ठीक है। अच्छा, 10 मार्क्स में क्या क्या चीज़ें होती है, ध्यान दें। एरर होती है। इसके अलावा एक नया स्ट्रेटेजी इन्होंने अपने अप्लाई कर दिया है, वो ये है इम्प्रूवमेंट। इसके अलावा एक नया चीज़ और है कि करेक्ट वर्ड यूजेज होता है। करेक्ट वर्ड यूजेज भी अभी आपके एग्ज़ाम में ऐड कर दिया इन्होंने। तो ये जो सीक्वेंस है ये आपका 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, और मे बी समटाइम्स ये पूरा ही 5 मार्क्स का होता है। जबकि ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपका 5 मार्क्स का है। यानी 5 मार्क्स तो ये हो गए आपके, और 5 मार्क्स ये हो गए, और टोटल ये कितने मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स हो गए। देखिए ये 10 मार्क्स जो हैं वो आपके 5 मिनट्स में गेन हो सकते हैं। विद इन 5 मिनट्स में आप इस सेक्शन को कर सकते हैं। और ये भी रिजल्ट रहा है कि बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं मेरे जिन्होंने 3 मिनट्स में भी इस सेक्शंस को कवर किया है। अब बात ये होती है कि इस ग्रामर में पढ़ना क्या है, इस ग्रामर में पढ़ना क्या है, ये चीज़ होती है। तो ये अगले स्लाइड में अपन बात करते हैं इसकी, कि ग्रामर में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ना है आपको, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच ये ही पढ़ने हैं। अच्छा देखो, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई नो हिम। ये एक स्पीच है, इसके ये पार्ट्स हैं, इसके ये क्या हैं, पार्ट्स हैं। आई क्या है, प्रोनाउन है। नो क्या है आपकी, वर्ब है। और हिम भी आपका क्या है, प्रोनाउन है। कुछ लोग कहेंगे सर नहीं ये तो सब्जेक्ट है, सर ये तो वर्ब है, सर ये तो ऑब्जेक्ट है। तो सुनिएगा, ये सब चीज़ें केस है आपकी, ये सब चीज़ें क्या है, केस है ये मतलब भूमिका है इसकी। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, वो वाली चीज़ें हैं। बट रियल में यही चीज़ें होती है, और आपको एरर इसी तरह की एरर आती है। जैसे आपका यही वाला जो चीज़ है, ऐसे लिख दिया मैंने, आई नो, आई नो फुल स्टॉप, तो आपको पता है ये गलत है। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्या जानते हैं, यानी आपका यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, बट इस वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है ये, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। तो जब तक आप इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तब तक ये सेंटेंस क्या माना जाएगा, गलत सेंटेंस माना जाएगा। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ना है। बट पार्ट ऑफ स्पीच का भी जो क्लेरिफिकेशन है वो क्लेरिफिकेशन सही नहीं है। देखो
अपने को सबसे पहले पढ़ना है नाउन। क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, नाउन क्यों पढ़े? तो ध्यान दें, आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन ही होगी। यदि आपने कहा कि वह अच्छा आदमी नहीं है, ही इज़ नॉट ए गुड पर्सन, तो ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि जो भी ये सेंटेंस को सुनेगा उसको लगेगा कि वह कौन। जब तक आप बताओगे नहीं उसको कि वह कौन है, तब तक उसको ये चीज़ पता नहीं होती। हाँ, आप उसको बताइएगा कि राहुल वहाँ रहता है और वह अच्छा इंसान नहीं है, तो अब लोगों को क्लियर हो जाएगा कि वह मतलब राहुल होता है। अब ये कहोगे क्या कि राम ने राम के भाई को पीटा, गलत हो गया। आपने एक ही चीज़ को रिपीट कर दिया, और इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में रेपिटेशन नहीं होता है। इसलिए नेक्स्ट बात होती है प्रोनाउन की। ये दो टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये दो टॉपिक क्या आपके एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अ, नई साइड खुलेगी क्या? पीछे वाले ना, नहीं लेंगे। यानी पहले हम बात कर रहे थे नाउन की, और सेकंड हम बात कर रहे थे प्रोनाउन की। देखिए, ये दो टॉपिक तो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब इसमें सीधे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तीसरा टॉपिक जो आपका है एडजेक्टिव है। देखिए, ये एडजेक्टिव जो टॉपिक है ना, ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। इस एडजेक्टिव टॉपिक में बातें आएगी आपका आर्टिकल, आपका डिटरमिनर, आपकी डिग्री, आपका पार्टिसिपल। ये तीन तरह की बातें इस टॉपिक में आती है। उसके बाद बात आती है चौथे टॉपिक की। तो जो चौथा टॉपिक है वो वर्ब है, और वर्ब के साथ ही में आ जाता है एडवर्ब। वर्ब में क्या क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टेंस। क्या पढ़ना है? टेंस। नंबर 3 क्या पढ़नी है? वॉइस। नंबर 4 क्या पढ़ना है? नरेशन। नंबर 6 क्या पढ़ना है? मॉडल्स। ये जो नरेशन की बात कर रहे हैं ना, ये नरेशन कंजक्शन में भी पढ़ा जाता है। 6 नंबर टॉपिक जो आपका है कंजक्शन। कंजक्शन और नरेशन आपस में कनेक्टेड हैं। 7 नंबर पढ़ना है प्रेपोजिशन। और लास्ट वाला ना पढ़ने के बराबर ही है, इंटरजेक्शन जो होता है, ये ना पढ़ने के बराबर ही होता है। अब इसमें क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, ये ध्यान दें। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है कि जब आपको क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई पढ़ा रहा है, उसने जो बातें क्लास में पढ़ाई है आपको सेंटेंस में उतना ही देखना है कि सर ने इनमें से कौन सी चीज़ पढ़ाई है। जो चीज़ सर ने पढ़ाई नहीं, आपको उस सेंटेंस में चेक नहीं करनी है, फालतू में उसमें नहीं देखना है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर ये भी गलत है, वो भी गलत है। सपोज करो किसी सेंटेंस के अंदर आपको बिटवीन और अमंग लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी लिखा है। अब आप टीचर ने बताया आपको बिटवीन अमंग, तो आप बस देखिए कि इसमें बिटवीन तो 2 के लिए यूज होता है, और अमंग 2 से ज़्यादा के लिए यूज होता है। तो आपको वही देखना, बस बिटवीन के बाद 2% है तो सही सेंटेंस है, और मोर देन 2% है तो वो सेंटेंस रॉन्ग है। एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं देखनी है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, पुराने क्वेश्चंस कैसे आए हैं उन क्वेश्चनों को ज़्यादा आपको ध्यान देना है, उसके अलावा नहीं देखना। पैटर्न दूसरा ध्यान दिया, अदर एग्जाम का पैटर्न यहाँ अप्लाई नहीं होगा। यहाँ मैंने जैसे आपको लिखवाया है कि वॉइस करना है। जैसे आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो आप क्या करेंगे, एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। बैंक कहता है कि आपको आता है ये सब कुछ, हमें पता है, आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आपको सब आता है। उसको तो ये देखना है कि आपको कब एक्टिव यूज़ करना है और कब पैसिव यूज़ करना है, ये पता है या नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर नोट करनी होती है। अब हम बात करते हैं लास्ट सेक्शन की, और जो लास्ट सेक्शन अपना है वो है क्लोज टेस्ट, और उसके बाद एक और भी है पेरा जंबल। अब सुनिए गौर से। क्लोज टेस्ट सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है।
जहाँ पर अपन से ये कहा जाता है कि चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। देखो आप यदि आरबीएससी से पढ़े हैं, स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं, तो यहाँ पर इस तरह का नहीं है। वहाँ बताता है कि देखो ये क्वेश्चन है और इसमें टेंस है, इस क्वेश्चन में एक्टिव पैसिव है, इसमें प्रपोजिशन है। सीबीएसई कहता है तुम्हें सब आता है, हमको तो बताइए यहाँ क्या आएगा। हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, बस आप बता दीजिए इसमें से सही है या गलत है। तो देखिए इसका बहुत एक ट्रिकी पोर्शन होता है। ट्रिकी पोर्शन क्या होता है, इसमें 70% ग्रामर होती है और 30% इसकी वोकेब होती है। आपको कैसा पता चलेगा कि ये वोकेब है या फिर ये ग्रामर है? तो यदि आपके चार जो ऑप्शन है ए बी सी डी, ये ऑप्शंस यदि मान लो एक में आपने लिखा फ्रॉम लिखा हुआ आ रहा है, एक में आपके पास लिखा हुआ आ रहा है राइट, एक ऑप्शन में आपके पास में आ रहा है इंफॉर्मेशन। अब गौर से देखिए आप, ये प्रेपोजिशन है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये सब चीजें अलग अलग है। अलग अलग है इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका ग्रामर का क्वेश्चन है। आपको ग्रामर से ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। और वोकेब की बात कर रहा हूँ, वोकेब मतलब जैसे इंफॉर्मेशन नाउन लिखा हुआ है ना, तो सारे ऑप्शन नाउन के ही होंगे, तो वो क्वेश्चन आपका किसका होगा, वोकेब का होगा। बस इस तरह से ये आपका 70-30 निकलता है, यानी 5 मार्क्स क्वेश्चन है ना, तो उसमें से 3 क्वेश्चन ग्रामर के निकलते हैं, आपको ग्रामर से सॉर्ट आउट कर लेते हो। अब आपको चेक करना है, देखो एक पॉपुलर शब्द है, क्या शब्द है, पॉपुलर शब्द है। इस पॉपुलर शब्द के बाद में फिक्स है, विद आता है, क्या आता है, विद आता है। अब आप क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे हो और आपको पॉपुलर दिया है, उसके बाद आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहे हैं, तो आपको पता है कि वहां पर क्या आएगा, विद आएगा। अब आपको नीचे से ऑप्शन से उठाइए उसको बस। अब आपने है, एक है ब्लाइंड, है ना, ब्लाइंड टू होता है, ब्लाइंड इन होता है। ब्लाइंड टू का तब आता है जब आप किसी चीज को नेग्लेक्ट करते हो। ब्लाइंड इन का मतलब रियल में भगवान ने आपको आंख दी नहीं है। तो ये ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह से इस क्वेश्चंस को निकालना जाता है। और इसके बाद एक सेक्शन और आपका है जिसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, ये 5 क्वेश्चंस होते हैं। देखो ये आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं और इनको अरेंज करना है आपको। अरेंज एस वन सेंटेंस, एस टू सेंटेंस, एस थ्री सेंटेंस, एस फोर सेंटेंस और एस फाइव सेंटेंसेज होते हैं। ये सेंटेंसेस अपने को अरेंज करने होते हैं। अब देखिए, आप किसी सेंटेंस, किसी पैराग्राफ को अरेंज करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पहला सेंटेंस क्या होगा। क्या आपका पहला सेंटेंस किसी प्रोनाउन से स्टार्ट हो सकता है? कभी भी स्टार्ट नहीं होगा प्रोनाउन से आपका पहला सेंटेंस। आपका पहला सेंटेंस या तो एडवर्ब ऑफ टाइम से स्टार्ट होगा या नाउन से स्टार्ट होगा, इसके अलावा स्टार्ट नहीं होगा। मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि स्टोरी, आपने स्टोरी सुनते होंगे कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग, ही वाज वेरी काइंड। अब देखिए ही वाज वेरी काइंड आपका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता यहाँ पर, बिकॉज हमको पहले बताना पड़ेगा कि ही कौन है। इसमें वंस अपॉन ए टाइम क्या एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो आपका पहला जो सेंटेंस होता है वो एक्चुअली प्रॉपर नाउन से या एडवर्ब ऑफ टाइम से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, जैसे आपका पहला सेंटेंस है उसकी एंडिंग किससे हो रही है, जिस चीज से एंडिंग हो रही है उससे सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होता है। फिर जैसे सेकंड सेंटेंस की एंडिंग होती है उसी से थर्ड सेंटेंस स्टार्ट होता है। आप सोच रहे होंगे कि एंडिंग क्या होती है, एंडिंग का मतलब इसने किस मैटर पे बात की है, वो उसकी बात हो रही है। फिर ये किसकी है, देखो आपका हिंदू न्यूज़पेपर या टाइम्स ऑफ इंडिया से ही पैसेज उठता है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि कंट्रोवर्सी का ही पैसेज होता है। एक तरफ वो प्रोज बताएगा, दूसरी तरफ कॉन्स्ट बताएगा, तो 3 सेंटेंस के बाद उसका पैटर्न चेंज होगा, ये ध्यान रखना है आपको। और लास्ट का जो सेंटेंस है आपके पास में, ठीक है, लास्ट सेंटेंस में हमेशा कॉन्क्लूजन होता है। लास्ट सेंटेंस में हमेशा क्या होता है अपने पास में, कॉन्क्लूजन होता है, ठीक है ना, यानी इट कैन बी समड अप, इट कैन बी सेड, इस तरह से वो लास्ट वाला सेंटेंस आपको करना होता है। S1 S2 S3 S4 और S5, 5 सेंटेंसेस होते हैं। अब ये सेंटेंस प्रैक्टिस से आप इस सेक्शन को, पूरे सेक्शंस को विद इन 6 मिनट निकाल सकते हैं। तो टोटल सेक्शन मैंने आपको दे दिया 6 6 6, 20 मिनट्स हो गए। अब देखिए, यदि आप पूरे पोर्शन पे पहुंचेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक आप रीड करते हैं, तो नो डाउट है आपके पास 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आपके पास आंसर होगा।
अब रियलिटी क्या होती है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की, कि वो क्वेश्चंस तो पढ़ते हैं मुश्किल से 15, और फिर उसमें भी सपना ये देखते हैं कि मेरे 15 में से 15 सही हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको 30 क्वेश्चंस को कवर करना होता है। ये स्ट्रेटेजी यदि आप फॉलो करेंगे तो नो डाउट है आपका स्कोर 15 से डाउन नहीं आएगा। ये मेरा पिछले 13 साल का अनुभव है ना। और ये चीज़ आप खुद बीकानेर में पंसती सर्किल पर उद्यम क्लासेस नाम से इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ आकर के फिजिकली इस चीज़ को देख सकते हैं। वहाँ की स्टूडेंट से आप फीडबैक ले सकते हैं। आप इंग्लिश में किसी भी कंडीशंस पे आपका स्कोर लेस देन 50 नहीं आएगा। बाकी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी एसबीआई की वैकेंसी आ रही है।